हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप आप सबका स्वागत करता हूं अपने विद्यालय के यूट्यूब चैनल स्टडी विद एडीजी पर। आज हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास करेंगे। सबसे पहले तो ये मिथ दूर करना है अपने मस्तिष्क से कि इंग्लिश एक बहुत ही टफ लैंग्वेज है जिसको हम नहीं सीख सकते। बिलीव करिए, अगर आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस अगर हम प्रतिदिन कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से ये लैंग्वेज सीख सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है ये। तो शुरुआत करेंगे बहुत ही छोटे छोटे शब्दों से, जहाँ पे जो हम अपनी रोजमर्रा की जो भाषा है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो डेली रूटीन है, उसमें जो हम शब्द यूज करने वाले हैं या करते हैं अपने दोस्तों से जब मिलते हैं या अपने फ्रेंड सर्किल में जिससे मिल रहे हैं, स्कूल में आते हैं हमारे टीचर जो यूज कर रहे हैं, वही सब शब्द हैं। बस इनकी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अभिभावक भी जो कोई इनको देख रहे हैं, कृपया अपने बच्चों को अपने सामने बिठाकर और इन सब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाएं। स्लोली स्लोली वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। थोड़ा समय लगेगा बट बड़े आसानी से लोग इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला जो सेंटेंस है वो है गुड मॉर्निंग। इसका अर्थ है सुप्रभात। सुप्रभात से हम लोग शुरुआत करेंगे। अगर हमें कोई मिल रहा है या कोई फ्रेंड सर्किल में कोई मिला या कोई हमसे बड़ा मिल रहा है, जैसे प्रणाम किया जाता है सेम उसी तरीके से इंग्लिश में अगर हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं या इंग्लिश में किसी से बात कर रहे हैं तो वहां पे हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जिसका अर्थ है सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो। एट द सेम टाइम अगर आप किसी से उसका हालचाल पूछ रहे हैं तो हिंदी में आप पूछेंगे आप कैसे हैं। सेम वे इंग्लिश में पूछेंगे हाउ आर यू, एंड द रिप्लाई विल बी आई एम फाइन। उसका जो रिप्लाई होगा मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। नेक्स्ट, अगर हम स्कूल में बैठे हुए हैं और हमने कहा मे आई कम इन, एंड फर्दर हम क्लास में पहुंचते हैं या स्टैंड अप, सिट डाउन, इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, तो यहां पे देखिए सिट डाउन का अर्थ हुआ बैठ जाइए। सेम वे स्टैंड अप का अर्थ हुआ खड़े हो जाइए। अगेन प्लीज हेल्प मी, इसका अर्थ हुआ कृपया मेरी मदद कीजिए। अगर आप किसी से मदद मांग रहे हैं तो इन दैट सेंस यू विल से कृपया मेरी मदद कीजिए। क्या बोलेंगे? प्लीज हेल्प मी। थैंक यू, धन्यवाद। ये धन्यवाद शब्द कब आता है? धन्यवाद तब आता है जब हमने मान लीजिए किसी से पेन लिया। इफ आई हैव टेकन सम पेन फ्रॉम समवन, आई आस्क्ड one of my colleague or friend that please give me your pen, he has given me, in that case I will say thank you. बहुत बार हमारे टीचर बोलते हैं दौड़ो मत, बहुत तेज मत दौड़ो, that will be don't run, मत दौड़ो। एंड बी काइंड, दयालु बनो, बी काइंड। ओपन योर बुक, हमारे टीचर बोलते हैं क्लास में आने के बाद कई बार बोलते हैं ओपन योर बुक, दैट मीन्स अपनी किताब खोलो। ओपन योर बुक। अगेन इसको एक बार रिवाइज करते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह जब हम लोग किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। 12 बजे के बाद अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। एंड अगेन 2 बजे के बाद अगर हम किसी से मिल रहे हैं, 3 बजे के बाद, तो उस टाइम बोलते हैं गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम लोग बेड पे नहीं जाते या सोने नहीं जा रहे हैं, तब तक वो गुड इवनिंग ही रहता है। जब हम सोने के लिए जाते हैं, लास्ट टाइम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उस समय हम बोलते हैं गुड नाइट। हाउ आर यू बोला जाता है आप कैसे हैं को। आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। सिट डाउन, बैठ जाइए। स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। बार बार हम लोग ये शब्द यूज करते हैं, तो इससे बहुत ही कन्वर्सेंट रहना है। कोई भी अगर हमें लग रहा है कि हमारा कोई भी फ्रेंड या कोई भी दोस्त या कोई भी टीचर हमारी थोड़ी भी हेल्प किया है या उसने हमें बैठने के लिए भी बोला, दैट टाइम एक कर्टसी कॉल में हम बोल सकते हैं थैंक यू। डोंट रन, मत दौड़ो। एंड अगेन बी काइंड, दयालु बनिए। ओपन योर बुक, ओपन योर कॉपी, ओपन योर एनीथिंग, ओपन योर शर्ट, ओपन योर पैंट। ये घर पे हम लोग कन्वर्सेशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। लिसन केयरफुली, कई बार हमारे टीचर्स बोलते हैं क्लास में, वंस वी आर इन द क्लास दैट टाइम आवर टीचर में से लिसन केयरफुली, डोंट मेक नॉइस। इसका मतलब क्या हुआ? लिसन केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने के लिए जब वो बोलते हैं तो वो बोलते हैं लिसन केयरफुली। एंड अगेन आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। व्हाट इज योर नेम, कई बार पूछा जाता है आपका नाम क्या है। एंड माई नेम इज राकेश, रमेश, सुरेश, अनन्या, सुमन, लाइक दिस हम लोग उसका रिप्लाई करते हैं। माई नेम इज,
उसके बाद हम लोग अपना नाम बताते हैं। फॉलो द रूल्स, कई बार आपने सुना होगा, आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल बोलते रहते हैं फॉलो द रूल्स, नेवर ब्रेक द रूल्स। इसका मतलब यह हुआ फॉलो द रूल्स, नियम का पालन करो, फॉलो द रूल्स। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, अपना होमवर्क करो, डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, कीप ट्राइंग। हम लोग कई बार बोलते हैं, क्लासेस में आते हैं, कीप ट्राइंग, यू विल वन डे यू विल बी स्मार्ट इनफ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, बट यू हैव टू ट्राई। तो कीप ट्राइंग या ट्राई अगेन, इसका मतलब हुआ फिर से कोशिश करो। आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प, मुझे मदद चाहिए, आई नीड हेल्प। अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से अच्छे से। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, इसका अर्थ हुआ ध्यान से सुनो। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पापा का क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है। व्हाट इज योर मदर नेम। इस तरीके से जो सेंस, इस सेंस में जो कुछ भी पूछा जाता है, इसका अर्थ सेम वे। फादर्स नेम मतलब पिता का नाम पूछा जा रहा है, मदर्स नेम मतलब माता का नाम पूछा जा रहा है, और व्हाट इज योर नेम मतलब आपका नाम पूछा जा रहा है। और आप रिप्लाई करेंगे माई नेम, माई फादर्स नेम, माई मदर्स नेम, लाइकवाइज। फॉलो द रूल्स कई बार बोला जाता है, इसका अर्थ हुआ नियम का पालन करिए। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। ट्राई अगेन मतलब फिर से कोशिश करो। दूसरे सेंस में आप समझिए, फिर से कोशिश करो का अर्थ यह हुआ कभी हार मत मानो, हमेशा कोशिश करते रहो। और स्टडी लाइन में बहुत ही बड़ा वाक्य है, इसको हमेशा अपने ध्यान में रखना है। आई नीड हेल्प, मुझे मदद चाहिए। कोई भी, अब आप क्लास में हो, आप हाथ खड़ा करो, मैम आई नीड हेल्प, या एनीथिंग आपको रिक्वायर्ड है, कोई भी चीज, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, अपने फ्रेंड से बोल सकते हो आई नीड योर हेल्प, और उसमें आप बोल सकते हो आई नीड योर पेन और पेंसिल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन हम जब क्लास में जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उसका अर्थ क्या हुआ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इसका अर्थ हुआ सुप्रभात बच्चों। हाउ आर यू टुडे, जब हम लोग क्लास में आके बीइंग टीचर हम आपसे पूछते हैं हाउ आर यू टुडे, इसका अर्थ क्या है, आज आप कैसे हैं। सिट डाउन प्लीज, जब आप खड़े हो जाते हैं, हम अध्यापकों को देख के, हम टीचर्स को क्लास में देख के खड़े होते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं, सिट डाउन प्लीज, इसका अर्थ ये हुआ कृपया बैठ जाइए। स्टैंड अप प्लीज, जब आप रिप्लाई बैठ के कर रहे होते हैं, दैट टाइम हम आपसे क्या बोलते हैं, स्टैंड अप प्लीज एंड देन रिप्लाई। इसका अर्थ ये हुआ कि आप खड़े हो जाइए और उसके बाद रिप्लाई करिए। स्टैंड अप प्लीज एंड देन रिप्लाई, कृपया खड़े हो जाइए एंड उसके बाद जवाब दीजिए। बी क्वाइट प्लीज, कई बार आपसे बोला जाता है क्लास में कीप क्वाइट या बी क्वाइट प्लीज, इसका अर्थ हुआ कृपया शांत रहिए। लिसन केयरफुली, इसका अर्थ क्या हुआ, लिसन केयरफुली। अगेन लिसन केयरफुली मतलब ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली मतलब ध्यान से सुनो। लुक एट द बोर्ड, कई बार बोला जाता है ना डोंट लुक हियर एंड देयर, लुक एट द बोर्ड, इसका अर्थ ये हुआ कि आप इधर उधर मत देखिए, बोर्ड पे देखिए। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो। क्लोज योर बुक्स, अपनी किताब बंद करो। अगेन रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इसका अर्थ हुआ सुप्रभात बच्चों। हाउ आर यू टुडे, इसका अर्थ हुआ आज आप कैसे हैं। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन प्लीज, इसका अर्थ हुआ कृपया बैठ जाइए। स्टैंड अप प्लीज, कृपया खड़े हो जाइए। बी क्वाइट प्लीज मतलब एकदम शांत रहिए। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। लुक एट द बुक बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। ओपन योर बुक्स, अपनी किताब खोलो। क्लोज योर बुक्स, अपनी किताब बंद करो। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों। ओके, अगेन क्लास में जब टीचर्स जाते हैं तो आपसे बोलते हैं टेक आउट योर नोटबुक्स, इसका अर्थ क्या हुआ, अपनी कॉपी निकालो। और ध्यान रखिए आपको इसका प्रैक्टिस करके घर पे फिर आना है।
और बच्चों से आपस में जब आप कन्वर्सेशन करेंगे, आपस में जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू यूज दीज सेंटेंसेस. दीज आर वेरी स्मॉल सेंटेंसेस. इफ एंड बिलीव मी, इफ यू आर यूजिंग इट ऑन रेगुलर बेसिस, डेफिनेटली वन डे यू विल बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश. ओके, लेट अस मूव अहेड. पहला हमने बताया टेक आउट योर नोटबुक. इसका अर्थ हुआ अपनी कॉपी निकालो. अपनी कॉपी निकालो. पुट योर बुक्स इन दी बैग. इसका अर्थ हुआ किताबें बैग में रखो. पुट योर बुक्स इन दी बैग. इसका अर्थ हुआ किताबें बैग में रखो. डोंट मेक नॉइज. बहुत बार सुना है आपने. इसका अर्थ है शोर मत करो. पे अटेंशन. कई बार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा होता है क्लास में, उस समय टीचर्स क्या बोलते हैं? पे योर 100% अटेंशन हियर. इसका अर्थ हुआ पे योर अटेंशन का मतलब ध्यान लगाओ. 100% अटेंशन का मतलब हुआ 100% अपना ध्यान बोर्ड पे लगाओ. आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? ये सुबह सुबह कोई पूछ सकता है आपसे. घर में अगर मम्मी पापा कन्वर्सेशन करते हैं या हम क्लास में हैं, कोई एग्जामिनेशन ले रहे हैं, तो दैट टाइम वी कैन आस्क आर यू रेडी फॉर एग्जामिनेशन. तो आपको रिप्लाई करना है यस सर आई एम रेडी. लेट्स स्टार्ट द क्लास. चलो क्लास शुरू करते हैं. एवरीवन लुक हियर. हम कई बार बोलते हैं एवरीवन लुक हियर. इसका अर्थ हुआ सब लोग यहां देखो. रिपीट आफ्टर मी. मेरे बाद बोलो. रिपीट आफ्टर मी. मेरे बाद बोलो. से इट अगेन. इसे फिर से बोलो. स्पीक लाउडली. इसका अर्थ हुआ जोर से बोलो. स्पीक लाउडली. जोर से. कई बार होता है ना, बच्चे खड़े होते हैं, आप में से कोई एक खड़े हुए और वो बोलते हैं, बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं, डर डर के बोलते हैं. दैट टाइम टीचर सेज कि स्पीक लाउडली. डोंट स्पीक लाइक यू डोंट हैव कॉन्फिडेंट. ओके, इन दैट केस व्हाट यू विल से, आप थोड़ा सा तेज बोलेंगे. आपका जो बोलने का पिच होगा, वॉइस होगा, जो साउंड होगा, वो थोड़ा तेज होगा. स्पीक स्लोली. धीरे धीरे बोलो. जब आप बहुत तेज फास्ट भाग रहे होते हो, उस समय बोला जाता है आपसे बहुत धीरे धीरे बोलो. बहुत तेज भागने की जरूरत नहीं है. अगेन इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं. टेक आउट योर नोटबुक. इसका अर्थ क्या हुआ? अपनी कॉपी निकालो. ये हो गया. पुट योर बुक्स इन द बैग. इसका अर्थ क्या हुआ? किताबें बैग में रखो. डोंट मेक नॉइज. इसका अर्थ हुआ शोर मत करो. पे अटेंशन. इसका अर्थ हुआ ध्यान लगाओ. आर यू रेडी? इसका अर्थ हुआ क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट द क्लास. इसका अर्थ हुआ चलो क्लास शुरू करें या करते हैं. एवरीवन लुक हियर. सब लोग यहां देखिए. रिपीट आफ्टर मी. मेरे बाद बोलो. जब कई बार होता है क्लास में, हम लोग क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, इन दैट टाइम टीचर्स बोलते हैं रिपीट आफ्टर मी, मतलब मैं जो बोल रहा हूं वही मेरे पीछे पीछे बोलो. 1 तो आपको पीछे से 1 बोलना है. 2 आफ्टर 2. से इट अगेन. इसे फिर से बोलो. इसे फिर से बोलो. से इट अगेन. स्पीक लाउडली. जोर से बोलो. स्पीक स्लोली. स्पीक स्लोली. धीरे धीरे बोलो. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. ओके, राइट दिस इन योर नोटबुक. इसका अर्थ हुआ जो यहां लिखा गया है, राइट दिस इन योर नोटबुक. इसे अपनी कॉपी में लिखो. नेक्स्ट, रीड दिस लाइन. रीड दिस लाइन. यह पैराग्राफ, इस लाइन को पढ़ो. रीड दिस लाइन. इस लाइन को पढ़ो. रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. अगला पैराग्राफ पढ़ो. अंडरलाइन दिस वर्ड. इस शब्द के नीचे लाइन खींचो. अंडरलाइन दिस वर्ड. सर्किल द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर जो सही उत्तर है उस पर गोला लगाओ. सर्किल द करेक्ट आंसर का अर्थ सही उत्तर पर गोला लगाओ. चेक योर स्पेलिंग. अपनी स्पेलिंग चेक करो, मतलब उसकी शुद्धता की जांच करो. डू दी एक्सरसाइज. अभ्यास करो. चेक योर स्पेलिंग, डू द एक्सरसाइज एंड नेक्स्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस प्रश्न को हल करो. राइट नीटली. साफ साफ लिखो. डोंट हरी. जल्दी मत करो.
ये सब ऐसे सेंटेंस है बच्चों जो आपको आपके टीचर्स क्लास में यूज करते हैं और डे टू डे में अभी ये रेगुलर बेसिस में यूज होने वाला है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। 1 से 2 बार आप लोग इसको देखेंगे, अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और उसको बढ़िया से रिपीटेड वे में याद करेंगे, यूज करेंगे, सो दैट हम लोग इंग्लिश का कन्वर्सेशन बेटर वे में कर पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थिंक बिफोर आंसरिंग। जवाब देने से पहले क्या करो? सोचो। ओके, रेज योर हैंड। अपना हाथ उठाओ, जो हाथ है उसको उठाओ। कई बार हम लोग बोलते हैं क्लास में रेज योर हैंड, तो हाथ उठाने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट फिर से चेक करते हैं। राइट दिस इन योर नोटबुक। इसका अर्थ हुआ इसे अपनी कॉपी में लिखो। रीड दिस लाइन। इस लाइन को पढ़ो। रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ या अगली जो पंक्ति है उसको पढ़ो। अंडरलाइन दिस वर्ड। इस शब्द के नीचे लाइन खींचो। सर्किल द करेक्ट आंसर। इसका अर्थ हुआ सही उत्तर पर गोला लगाओ। चेक योर स्पेलिंग। अपनी स्पेलिंग चेक करो। डू द एक्सरसाइज। इसका अर्थ हुआ अभ्यास करो। सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इसका अर्थ हुआ इस प्रश्न को हल करो। और राइट नीटली। इसका अर्थ है साफ साफ लिखो। डोंट हरी। डोंट हरी मतलब बहुत जल्दीबाजी मत करो, बहुत जल्दी मत करो या जल्दी मत करो। थिंक बिफोर आंसरिंग। कई बार एग्जाम में बोला जाता है लिखने से पहले जरूर सोचो, मतलब थिंक वंस ट्वाइस बिफोर राइटिंग एनीथिंग। राइटिंग द आंसर मतलब आंसर देने से पहले, आप जवाब देने से पहले सोचो, अपना दिमाग लगाओ। रेज योर हैंड। अपना हाथ उठाओ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आंसर द क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन। प्रश्न का उत्तर दो। वेरी गुड। बहुत बार हमने बोला है, बहुत अच्छे। एक्सीलेंट वर्क। आपके नोटबुक में लिखा जाता है एक्सीलेंट वर्क। इसका मतलब यह हुआ शानदार काम, बहुत अच्छा काम किया आपने। ट्राई अगेन। एक बार पहले भी हम रिपीट चेक कर चुके हैं। ट्राई अगेन का मतलब फिर से कोशिश करो। और स्टूडेंट लाइफ में इस वर्ड का बहुत बड़ा महत्व है। नेवर नेवर एवर फील द डिफीट। ऑलवेज ट्राई अगेन एंड ट्राई हार्डर टू अचीव योर गोल। अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए 100% ट्राई करना है और ट्राई करते रहना है। गुड अटेम्प्ट्स। अच्छा प्रयास। वेल डन। कई बार बोला जाता है आपसे बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट कार्य। कीप इट अप। बहुत बढ़िया, ऐसे ही कार्य करते रहो। डोंट बी अफ्रेड। डरो मत। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। अगेन देख लेते हैं। आंसर द क्वेश्चन। प्रश्न का उत्तर दो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक्सीलेंट वर्क, शानदार काम। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। गुड अटेम्प्ट, अच्छा प्रयास। वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाशी के लायक। कीप इट अप, ऐसे ही करते रहो। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेक अ लाइन। सुबह सुबह प्रेयर में बोला जाता है मेक अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी रेखा में खड़े हो जाओ। मेक अ लाइन, लाइन बनाओ। कम हियर। कई बार टीचर्स आपको बुलाते हैं कम हियर। इसका अर्थ हुआ यहां आओ। गो बैक टू योर सीट। अपने सीट पर जाओ। अपनी जो सीट है उस पर चले जाओ। डोंट रन इन द क्लास। कक्षा में या क्लास में मत दौड़ो। वेट फॉर योर टर्न। अपनी पारी का इंतजार करो। अपनी बारी का इंतजार करो। शेयर योर बुक। अपनी किताब आपस में किताब साझा करो। हेल्प योर फ्रेंड। अपने दोस्तों की क्या करो? सहायता करो। सिट प्रॉपरली। सही से या ठीक से बैठो। कीप साइलेंस। शांति बनाए रखो। स्टॉप टॉकिंग। बात करना बंद करो। फोकस ऑन योर वर्क। फोकस, अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगाओ। डोंट डिस्टर्ब अदर्स। दूसरों को परेशान मत करो। फॉलो द रूल्स। नियम का पालन करें या नियम का पालन करो। अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं। मेक अ लाइन, लाइन बनाओ।
कम हियर, यहां आओ, गो बैक टू योर सीट, अपने सीट पे जाकर बैठो या अपने सीट पे जाओ। डोंट रन इन द क्लास, कक्षा में मत दौड़ो। वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करो। शेयर योर बुक, अपनी किताब साझा करो। शेयर करना मतलब साझा करना, एक दूसरे को हेल्प करना, देना। हेल्प योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त की सहायता करो। सिट प्रॉपरली, ठीक से बैठो। कीप साइलेंस, शांति बनाए रखो। स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो। फोकस ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो। डोंट डिस्टर्ब अदर्स, दूसरों को परेशान मत करो। फॉलो द रूल्स, नियम का पालन करो। ओके, नेक्स्ट लेट्स प्ले अ गेम। चलो एक गेम खेलते हैं। जब जो आप फ्रेंड्स रिसेस होता है उसमें बाहर निकलते हो तो ये मत बोलो चलो हम गेम खेलते हैं। यू कैन से लेट्स प्ले अ गेम, लेट अस प्ले अ गेम, या लेट्स प्ले अ गेम, लेट्स प्ले अ गेम। चलो एक गेम खेलते हैं। वर्क इन पेयर्स, जोड़ी बनाकर काम करो। वर्क इन ग्रुप्स, समूह में काम करो। डिस्कस विथ योर पार्टनर, अपने साथी से चर्चा करो। शो मी योर वर्क, मुझे अपना काम दिखाओ। हु नोज द आंसर, उत्तर किसे पता है। ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जो क्लास में डे टू डे यूज होते हैं, और कई आप में से, हम में से कई बच्चे ऐसे वहां पे डमी बैठे रहते हैं। मेरे ये क्लास कंडक्ट करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, हमारे टीचर जो शब्द यूज कर रहे हैं, जो सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, उससे आप कन्वर्सेंट रहें, उससे आप समझ पाएं और बेटर वे में समझ पाएं, सो दैट उसकी प्रैक्टिस करके आप इसको यूज कर पाएं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको स्किप नहीं करना है। सभी गार्जियंस, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज 1 से 2 बार 3 बार अपने बच्चों को दिखाइए और अपने सामने बिठा के दिखाइए, उनको हेल्प आउट करिए, सो दैट वो इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ रहे हैं तो वो उस चीज को फील कर पाए कि मैं एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूं और मैं इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकता हूं, एक दूसरे से वार्तालाप कर सकता हूं, समझ सकता हूं, जो बोला जा रहा है उसको समझने की क्षमता मेरे अंदर है। और बिलीव करिए कि अगर आपने 4 से 5 बार ये वीडियो देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि क्लास में यूज होने वाले कोई भी सेंटेंसेस आपसे दूर जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे का देखते हैं क्या क्या है। एनी क्वेश्चंस लास्ट में हम लोग जब पढ़ा लेते हैं उसके बाद हम पूछते हैं कोई सवाल है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड, आप लोग बोलते हैं नो सर या यस सर, जिसको रहता है वो खड़ा होता है। तो एनी क्वेश्चन का अर्थ हुआ कोई सवाल। आस्क योर डाउट, ये भी पूछा जाता है, अपने संदेह, जहां पर आपको समझ में नहीं आया वो पूछिए, जो आपके अंदर संदेह का भाव आया है उसको हमसे साझा करिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, आस्क योर डाउट, अपना संदेह पूछो। गिव एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण दो। एक्सप्लेन दिस, इसे समझाओ। राइट ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर लिखो। कम टू दी फ्रंट, आगे आओ। कम टू द फ्रंट, कई बार प्रेयर में बोला जाता है कम इन द फ्रंट या कम टू द फ्रंट। तो ये चीज हमें पक्का ध्यान देना है, हर किसी को ध्यान देना है कि ऐसे जो सेंटेंसेस हैं वो हमें समझ में आती रहे। नेक्स्ट, रीड अलाउड, जोर से पढ़ो। रीड अलाउड मींस जोर से पढ़ो। क्लैप फॉर हिम या हर, इसके लिए ताली बजाओ। जब कोई बच्चा बहुत अच्छा करता है तो हम लोग कई बार बोलते हैं क्लैप फॉर हिम या क्लैप फॉर हर। ओके, तो इसका अर्थ हुआ इस बच्चे के लिए ताली बजाओ। शाबाशी का एक प्रतीक है ताली बजाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको फिर से रिवाइज करते हैं। लेट्स प्ले अ गेम, इसका अर्थ हुआ चलो एक खेल खेलते हैं। वर्क इन पेयर्स, जोड़ी बनाकर काम करो। वर्क इन ग्रुप्स, समूह में काम करो। डिस्कस विद योर पार्टनर, अपने साथी से चर्चा करो। एंड नेक्स्ट, शो मी योर वर्क, मुझे अपना काम दिखाओ। कई बार हम लोग क्लास में बोलते हैं शो मी योर वर्क, व्हाट यू आर डूइंग देयर। शो मी योर कॉपी, इसका अर्थ हुआ मुझे अपना काम दिखाओ। शो मी योर कॉपी, अपनी कॉपी मुझे दिखाओ। हु नोज द आंसर, उत्तर किसे पता है। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है। आस्क योर डाउट, अपना संदेह पूछो। गिव एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण दो। कई बार होता है आप आंसर करते हो, देन वी आस्क यू गिव मी वन एग्जाम्पल या गिव वन एग्जाम्पल ऑफ दिस। इसका अर्थ हुआ आप इसका एक उदाहरण दो। एक्सप्लेन दिस, इसे समझाओ। कई बार हम लोग बोलते हैं ना एलोबरेट इट,
और एक्सप्लेन इट, इसका अर्थ हुआ आप इसको समझाइए। राइट ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर लिखो, राइट ऑन द बोर्ड। एंड अगेन कम टू दी फ्रंट, आगे आओ। ये कई बार, बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स मैं बोल चुका हूं प्रेयर के टाइम में। कम टू द फ्रंट फॉर नरेशन ऑफ द स्टोरी, नरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ एसे या वट एवर यू हैव लर्न। ओके, रीड अलाउड, जोर से पढ़ो। एंड क्लैप फॉर हिम और हिमसेल्फ, इसका अर्थ हुआ इस बच्चे के लिए या इस बच्ची के लिए ताली बजाइए। नेक्स्ट, सॉरी, ओके, नेक्स्ट, कई बार हम लोग क्वेश्चन करते हैं, कोई आंसर करता है, इन दैट केस वी यूज टू से दैट्स करेक्ट, दैट इज करेक्ट, यह सही है, दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। थिंक अगेन, कई बार जब आप डायलेमा में रहते हो, दैट टाइम वी यूज टू से थिंक अगेन, अप्लाई योर माइंड। व्हाट दैट मीन? थिंक अगेन का मतलब फिर से सोचो। ट्राई वन मोर टाइम, जब आप ट्राई कर रहे होते हो, नियर बाई होते हो, तो हम क्या बोलते हैं? ट्राई इट अगेन, ट्राई वंस अगेन, ट्राई इट वन मोर टाइम, है ना? एक बार और कोशिश करो। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, बहुत रोचक उत्तर, गुड क्वेश्चन। कई बार कोई बच्चा उठता है और जेन्युइनली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करता है, दैट टाइम टीचर यूज्ड टू से दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसका अर्थ हुआ यह बहुत अच्छा सवाल था या अच्छा सवाल है। टाइम इज ओवर, कई बार हम लोग एग्जाम में कोई बच्चा लिख रहा होता है लेकिन समय खत्म हो चुका रहता है, क्योंकि उस सीमा तक के लिए ही क्वेश्चन बनाया गया था। दैट टाइम वी यूज्ड टू से टाइम इज ओवर, नाउ यू हैंड ओवर योर आंसर बुक, आंसर कॉपी। समय खत्म हो गया। द क्लास इज ओवर, क्लास समाप्त हो गई है। पैक योर बैग्स, अपना बैग पैक करो। कंप्लीट योर होमवर्क, अपना होमवर्क पूरा करो। ये हम लोग एक बार पहले रिपीट कर चुके हैं। लर्न दिस लेसन, इस पाठ को याद करो। रिवाइज दिस टॉपिक, इस टॉपिक को दोहराओ। ब्रिंग योर होमवर्क टुमारो, कल अपना होमवर्क लाना। अगेन एक बार देख लेते हैं। दैट्स करेक्ट, यह सही है। दैट्स रॉन्ग, यह गलत है। थिंक अगेन, फिर से सोचो। ट्राई वन मोर टाइम, एक बार और कोशिश करो, एक बार और कोशिश करो। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, बहुत ही रोचक उत्तर। गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। दिस इज ओवर, अ टाइम इज ओवर, समय खत्म हो चुका है। दिस क्लास इज ओवर, क्लास समाप्त हो चुकी है। पैक योर बैग्स, लास्ट में बोला जाता है पैक योर बैग्स एंड गो बैक टू योर होम, मतलब अपना बैग पैक कर लीजिए और कहां जाइए? अपने घर जाइए। पैक योर बैग्स, अपना बैग पैक कर लो। कंप्लीट योर होमवर्क, अपना होमवर्क पूरा करो। लर्न दिस लेसन, बोला जाता है आपको होमवर्क भेजा जाता है, लर्न चैप्टर नंबर 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। लर्न क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 मतलब लर्न दिस लेसन, इसका अर्थ हुआ इस पाठ को याद करो। लर्न दिस क्वेश्चन, इसका अर्थ हुआ इस प्रश्न को याद करो। रिवाइज दिस टॉपिक, इस टॉपिक को दोहराओ। रिवाइज करना मतलब दोहराना, इस टॉपिक को दोहराओ। ब्रिंग योर होमवर्क टुमारो, कल अपना होमवर्क लेकर आना है। नेक्स्ट, कई बार ये बोला जाता है कल बेटा मैं मैथ पढ़ाने वाला हूं, डोंट फॉरगेट योर बुक्स, अपनी किताब को भूलना नहीं है। डोंट फॉरगेट योर बुक्स, अपनी किताबें मत भूलना। कम ऑन टाइम टुमारो, आप लोग लेट होते हो तो 1000 टाइम्स आपको बोला जा सकता है, बोला जा चुका है कि कम ऑन टाइम टुमारो। इसका अर्थ हुआ कल समय पर आना है या कल समय पर आना। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं कि सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे। इसका अर्थ हुआ आपका दिन अच्छा हो या आपका दिन शुभ हो, सुंदर हो। गुड बाय स्टूडेंट्स, अलविदा बच्चों। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, ध्यान देने के लिए धन्यवाद। कीप स्टडिंग, पढ़ाई करते रहो। प्रैक्टिस डेली, रोज अभ्यास करो। प्रैक्टिस डेली का अर्थ हुआ रोज अभ्यास करो। बी कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी बनो। आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए और बिना आत्मविश्वास के कुछ भी करना संभव नहीं है। बी कॉन्फिडेंट।
बिलीव इन योर सेल्फ, जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करोगे, खुद पर भरोसा नहीं करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो बिलीव इन योर सेल्फ, ये कई बार 1000 टाइम्स मैं बोल चुका हूं प्रेयर के टाइम में। बिलीव इन योर सेल्फ, इसका अर्थ हुआ खुद पे भरोसा करो, और आप अगर खुद पे भरोसा कर रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट। आंसर, ऑलवेज डू योर बेस्ट, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करो। ऑलवेज डू योर बेस्ट, इसका अर्थ हुआ अपना जो सर्वश्रेष्ठ है वो करो। फिर से रिवाइज करते हैं इसको। डोंट फॉरगेट योर बुक्स, अपनी किताब, फॉरगेट मतलब भूलना होता है, अपनी किताबें मत भूलो, बुक्स है यहां पे, किताबें मत भूलो। कम ऑन टाइम टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, स्टरडे मतलब जो कल बीत चुका है, मतलब कल समय पर आओ। टेक केयर, अपना ध्यान रखो। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, अब आपका दिन अच्छा हो। गुड बाय स्टूडेंट्स, अलविदा बच्चों। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, आप ध्यान देने के लिए, आपने जो ध्यान दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। कीप स्टडिंग, पढ़ाई करते रहो। 1000 बार बोला जा चुका है आपको। प्रैक्टिस डेली, जितना अभ्यास करोगे उतने अच्छे होगे, इसलिए बोला जाता है प्रैक्टिस डेली, रोज अभ्यास करो। बी कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी बनो। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखो। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू एनीथिंग। ऑलवेज डू योर बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करो। डू योर बेस्ट। नेक्स्ट, चलिए अभी तक तो हम लोगों ने छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल जो सेंटेंसेस थे वो देखे। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, बहुत ही छोटी छोटी चीजें। जैसे आपको कई बार पूछ लिया जाता है नाउन क्या है। नाउन, जितने भी नाम हैं सभी नाउन है, मतलब नेमिंग वर्ड्स, जो भी नाम आपके आसपास में दिखाई पड़ता है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, किसी भी गांव का नाम खुटहा या एडीजी खुटहा, राउत सोनभद्र, दैट ऑल कम्स एज संज्ञा या नाउन बोला जाता है सभी को। प्रोनाउन, जो भी नाउन के जगह पे यूज किया जा सके, जैसे यह, वह, यहां, वहां, इन सबको प्रोनाउन बोलते हैं। वर्ब क्या है? एक्शन। एक्शन के जितने भी वर्ड हैं, एक्शन इन द सेंस आप खेल रहे हो, खेलना, प्ले करना, रीड करना, ईटिंग, रीडिंग, प्लेइंग या प्ले, रीड, ईट, ये सब क्या है? क्रिया है, वर्ब है। एडजेक्टिव, विशेषण, हाउ ब्यूटीफुल दिस स्कूल इज, एडीजी इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, एडीजी इज वेरी, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। गुड क्या है यहां पे? अच्छा होना या बेस्ट होना, या दैट फूड इज वेरी टेस्टी, वो टेस्ट क्या है? ये एडजेक्टिव है जो इसकी विशेषता बता रहा है। बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, क्लासेस में बहुत अच्छे से चल रहा है। ये पूरी क्लास केवल इसलिए है कि एक छोटे से टाइम स्पेन में आप घर पे इन चीजों को दोहरा सको। क्लास पूरी एलोबरेट करके चलाने के लिए है, बट चूंकि मैंने ये पहला वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, तो मेरा पूरा पर्सपेक्टिव बस यही है कि हम इंग्लिश के जो छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस हैं उनका उपयोग करना सीख सकें। इस वीडियो को देखने के बाद हम अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने में थोड़े से इजी फील कर सकें, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। कृपया आप लोग इसको बहुत ही थॉरो तरीके से देखें, और विद्यालय में आने के बाद, स्कूल में आने के बाद अपने सहकर्मियों के साथ, सहपाठियों के साथ इसको यूज करें। जो भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं, जब आप विद्यालय के कैंपस में हैं, तो ट्राई टू यूज दिस स्मॉल सेंटेंसेस टू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल, इजी while speaking in English. Once you are speaking in English, that time it should be easier one. It should not be कि आपके ऊपर पूरा डायलेमा चढ़ा हुआ है कि आप यार कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हो या क्या होने वाला है। It shouldn't be. आपको कभी ऐसा फील नहीं करना है, because it is one of the easiest language. If you are conversant enough, if you are using it on daily basis, it will be very easy for you to speak a very good English without grammatical mistake. Okay? तो चलिए आगे देखते हैं। सेंटेंसेस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ये पक्का ध्यान रखिए। जैसे अगर मुझे नाम लिखना है, यहां पे क्या लिखना है? सौरव। सौरव मैंने लिखा, तो इसमें सौरव में एस हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और एक सेंटेंस, दिस
इज माई होम। ये किया आपने, और ये जो डॉट है ये फुल स्टॉप है। यहां पे लिखा हुआ है यूज फुल स्टॉप यानी डॉट एट द एंड। जब ये सेंटेंस पूरा खत्म हुआ, दिस इज माई होम। होम में जब आप होम खत्म किए तो यहां पे एक डॉट लगा के फिर इसको खत्म करना है, दिस इज माई होम। और कोई भी यहां पे देखिए दिस लिखा मैंने तो टी कैपिटल था, बाकी सब स्मॉल है। करेक्ट? तो यही चीज बताई गई है यहां पे। सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जब भी खत्म होगा वो एक डॉट से खत्म होगा। अब चलिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूं। आप डेली यूज होने वाले कम से कम 5 सेंटेंसेस लिखकर तब आएंगे अपने होमवर्क वाली कॉपी में। डेली यूज होने वाले बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस, जस्ट लाइक कि मे आई कम इन सर। उसके बाद सर ने कहा या प्लीज कम इन। आप अंदर गए एंड देन आफ्टर सपोज थोड़ी देर बाद आपको लगा कि आपको बाहर जाना है, देन यू विल से मे आई गो आउट फॉर व्हाट, फॉर 1 or 2 or 3 जो भी आप बोलते हैं क्लास में। दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू हैव टू राइट डाउन एंड प्लीज राइट इट नीटली in your homework copy and you will submit it there. Okay, so let us sum up this class. Hopefully कि आपको ये पसंद आया होगा। मैंने थोड़ा सा फास्ट नोइंगली इसको थोड़ा सा फास्ट रखा है, बिकॉज बहुत लेंदी वीडियो मैं नहीं चाहता, बिकॉज टाइम का क्रंच रहता है हमें। जब भी हम घर पे हैं तो हमें उतना समय नहीं होता, बिकॉज हमें अपना होमवर्क भी करना है। अभी आपके एग्जाम का पीरियड आ रहा है, तो इस वीडियो को मैंने नोइंगली थोड़ा सा शॉर्ट रखा है। पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। अगर कोई गार्जियन मेरी बात सुन रहे हैं तो उनको एक चीज समझना पड़ेगा कि पढ़ाई एक ऐसा एक्ट है जिसके जरिए चाहे बच्चा मेरा नौकरी करे या घर पे रहे या समाज के किसी परिप्रेक्ष्य में कोई भी कार्य कर रहा हो, वो बेटर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हर चीज की समझ होगी, उस समाज में कैसे सस्टेन करना है अपने आप को, अपने अस्तित्व को कैसे बचाना है, सब कुछ उसको पता होगा। तो प्लीज उसको एक अच्छी जगह पे, एक कंस्ट्रक्टिव जगह पे जरूर डालें। उसको पता होना चाहिए उसका रोड मैप क्या है, उसके जीवन में उसको क्या करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसके लाइफ की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उसके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है, उसके आसपास के एनवायरमेंट कैसे हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जात। अगर एक अच्छी संगत नहीं होगी बच्चे की, एक अच्छा एनवायरमेंट नहीं होगा पढ़ाई के लिए, एनवायरमेंट बहुत ही आवश्यक टूल है। अगर वो एक अच्छे एनवायरमेंट में नहीं है तो अच्छा कर पाना थोड़ा सा कठिन होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर ही नहीं पाएगा, बट दैट विल बी टू डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि उसको समझ नहीं है। जो बच्चे हैं वो एकदम कच्चे घड़े के समान होते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। उस टाइम में उनको डायरेक्शन की जरूरत है, एंड दे डोंट नो कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, एक अच्छा स्कूल चूज कर रहा हूं या रॉन्ग स्कूल चूज कर रहा हूं, एक अच्छे एनवायरनमेंट को लूज तो नहीं कर रहा, कहीं मैं एक ऐसे जगह पे तो नहीं जा रहा जहां जाके मेरा पूरा पथ भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये सब पूरा ध्यान देना गार्जियन का वर्क है। और प्लीज वर्क वंस ट्वाइस और थ्राइस, एक बार सोचिए आप, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार सोचिए कि मैं अपने बच्चे को कहां डाल रहा हूं, क्या कर रहा हूं और मेरा बच्चा क्या कर रहा है। दिन के पूरे रूटीन से अपने आप को निकाल के कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटे समय अपने बच्चे के लिए जरूर दीजिए। बच्चा आपका भविष्य है। अगर आपका बच्चा सफल नहीं हुआ तो आप फेल हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। अगली वीडियो में हम जरूर मिलते हैं और फिर और दूसरा टॉपिक लेके आता हूं। ये इंग्लिश स्पीकिंग की जो छोटे छोटे सेंटेंसेस है, इसकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज 2 से 3 बार जरूर देखिए आप लोग। थोड़ा फास्ट वीडियो है, आने वाली जो वीडियोस होंगी थोड़ी स्लो होंगी, थोड़ा सा स्लो मोशन में पढ़ाया जाएगा। 5 से 10 सेंटेंसेस भी मैं लेके आऊंगा, लेकिन ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे बनाए थे वो पूरे के पूरे क्लासेस में, स्कूल इन्वायरमेंट में यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं जिसको बच्चे यूज कर सकते हैं। तो प्लीज 1 से 2 बार, 3 बार इसको जरूर देखिए और इसको ट्राई करिए यूज करने का। अपने डेली रूटीन वाले सेंटेंसेस हैं जिनको हमें यूज करना है स्कूल कैंपस में या स्कूल इन्वायरमेंट में अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद आप सबका।